श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। मैं श्री वृंदावन धाम से छोटी सी एक क्लिप बनाने जा रहा हूं, जो पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने और महाराज जी के लिए कुछ छोटी सी एक संदेश दिया था कि राधा सुधा निधि का एक छोटी सी श्लोक वो बोल के दिखा दे, या कोई संस्कृत के मेरे पास कोई एक श्लोक बोल के बता दे। तो मेरे को अब इस पे रहा नहीं गया। मैं अब संतों के बीच में मैं क्या बोलूं, पर मेरा तुच्छ अधम जीव, मेरा सामर्थ्य नहीं है। पर क्या है ना, इष्ट गुरु की थोड़ी सी चलती है तो थोड़ी सी मेरे दिल में लगी है। मैं उसीलिए मैं छोटी सी क्लिप बना रहा हूँ कि ऐसा है कि वो जो चीज़ है, ज्ञान मार्ग के महाराज जी हैं, रामभद्राचार्य जी महाराज जी ज्ञान मार्ग के, पूरा उनको कितने लाख उनको मंत्र कंठस्थ है और संस्कृत के बहुत बड़ा वो ज्ञाता है, इसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल संशय नहीं है। पर एक बात है, अब आप महाराज जी को अब बोले थे कि तुम एक छोटी सी संस्कृत का कोई श्लोक पढ़ के बता दो मेरे को, या इसका अर्थ मेरे को समझा दो। तो ये जो वृंदावन की ये उपासना है ना, ये रस उपासना प्रेम मार्ग की है महाराज जी। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि इसमें समझना, इसमें ज्ञान को तो पहले उसको ज्ञान का प्रवेश नहीं है रस उपासना में, समझना। महाराज जी की जो उपासना है वो ज्ञान मार्ग की है, यहाँ है भक्ति मार्ग की। तो भक्ति मार्ग की जो उपासना, रस उपासना, इसमें ज्ञान का प्रवेश नहीं है, ज्ञान को रोक दिया जाता है। बड़े बड़े रिद्धियाँ सिद्धियाँ आती हैं पर उसको भी रोक दिया जाता है भगवत साक्षात्कार करने के लिए। तो इसमें क्या है कि मैं बता देना चाहता हूँ आप सबको, महाराज जी के चरणों में ना जो राधा राधा जपता है, जो कृष्ण कृष्ण जपता है, जो राम राम जपता है, उसकी इर्द गिर्द बड़े बड़े रिद्धियाँ सिद्धियाँ मंडराती है। ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है बिना पढ़े। जैसे मान लो पूज्य श्री हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज जी हैं, उनके जिस नेत्र उनके पास नहीं है, पर सारा उनके पास ज्ञान है, सारा ज्ञान है बिना नेत्र होते हुए भी। अब समझना, अध्यात्म मार्ग है। तो वैसे जो राम राम जपता है, राधा राधा जपता है ना, समस्त ब्रह्मांड के ज्ञान उसके चरणों में है, उसकी कदमों में है। महाराज जी की इर्द गिर्द बड़े बड़े शक्तियाँ मंडराती है, समझ लेना। और जो ज्ञान है ना, उसको रोक दिया गया है, बिल्कुल इसमें प्रवेश नहीं है। और ज्ञान का प्रवेश हो गया तो उसमें भक्ति महारानी नहीं रहेंगी और रस उपासना में नहीं चला जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसीलिए संस्कृत कोई माने नहीं रखता है, भगवान से बढ़ के संस्कृत है क्या है? माने रखता है भगवान का भजन, कितना भजन किया और कितना नाम जप किया, ये माने रखता है। और महाराज जी इसी पर प्राथमिकता देते हैं। और रही बात ये चमत्कार की, तो महाराज जी तो पहले से ही करते हुए आ रहे हैं। कोई चमत्कार पर विश्वास हम नहीं करते हैं, कोई चमत्कार पर महाराज जी खुद ही नहीं करते विश्वास। कोई चमत्कार पे, संत चमत्कार पे विश्वास थोड़ी ना है। अरे संत का तो देखना ही चमत्कार है, चलना ही चमत्कार है। राधा सुधा निधि जी हैं, महाराज जी के जीवन है। हित चतुराशी जी महाराज जी का जीवन है। सेवक वाणी महाराज जी का जीवन है। कोई बहुत बड़ी बात है क्या? महाराज जी की ये सब जीवन है। संस्कृत कौन सा ऐसा संस्कृत है जो भगवान से बढ़ के है? भगवान के पास सारा ब्रह्मांड के ज्ञान है, और उनके भक्तों के पास क्या किसी ज्ञान की कमी है? जो कुछ नहीं पढ़े हैं, जो कुछ नहीं लिखे हुए हैं, उनके पास भी भगवान की कृपा से बड़ा बड़ा ज्ञान आ जाता है। बिना पढ़े लिखे संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता बन जाते हैं। राम नाम जपने वाले, कृष्ण नाम जपने वाले, राधा नाम जपने वाले, ये महाराज जी को सोचना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है महाराज जी। ये विवादित बयान ना अश्रद्धा पैदा कर दिया कितने संतजनों में, कितने भक्तों में, इस अनुयायी में चलने वाले में, कि आपने कैसे छोटी सी बात कर दिया कि इनको संस्कृत। अरे ये तो बच्चों वाली बात है महाराज जी, बच्चों वाली बात है, एकदम बच्चों वाली। आपके मुख से ये शोभा बिल्कुल नहीं देता है महाराज जी। अगर ऐसा भी है तो, अगर ऐसा नहीं है महाराज जी के संस्कृत ज्ञानी, पर महाराज जी स्वीकार नहीं किए संस्कृत और ज्ञान विज्ञान, महाराज जी बिल्कुल नहीं। दूर चलो भगो। जो स्वीकार करे वो करे। यहाँ पर ज्ञान नहीं चाहिए, ध्यान नहीं चाहिए, यहाँ पर तप नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए। यहाँ ऋषि मुनि गए, हार जपे जा राधे राधे, बस ओनली फॉर राधा। संस्कृत कौन सा काम का हमारे है? संस्कृत का अगर खूब हम अध्ययन कर ले तो क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी? मुझे किसी को हो जाएगी? संस्कृत का खूब बड़ा प्रकांड विद्वान हो जाए तो क्या उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी? आप बताइए। आप तो महान संत हैं महाराज जी। आप पे कितने ऐसे नवयुवक जो टिके हुए हैं, समझना। संस्कृत कोई बड़े माने नहीं रखता है। जो भगवान के प्रेम मार्ग के पथिक है, बिल्कुल लोक वेद तज के भजो श्री राधा वल्लभ लाल। वेद क्या है, शास्त्र क्या है, हम नहीं जानते हैं। शास्त्र नहीं जानते, ज्ञान नहीं जानते, ध्यान नहीं जानते, जब तक कुछ नहीं आता है।
चलते तो राम मंदिर बना। हम तो बस इस लाडली सरकार को जानते हैं, श्री राधा रानी को जानते हैं, बस इतना ही हमारा मार्ग है। गुरुदेव भगवान ने भी बताया है, कोई ज्ञान ध्यान की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस तू राधा राधा देख लेना, प्रकाशित हो जाएगा एक दिन इसमें। जितना संस्कृत है, ज्ञान विज्ञान ध्यान, बिना पढ़े लिखे। और आप तो महाराज बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं 18 घंटा हम अध्ययन करते हैं। अरे संत 18 घंटा पढ़ेगा तो वो तो चिंतन में कब रहेगा महाराज जी। मैं ये कह रहा हूँ कि चिंतन उसकी कहाँ जाएगी, परमात्मा में रहते हैं। महाराज जी बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक गिनऊ न सांझ सुबेरे ऐसे कब करियो मन मेरे। अरे पढ़ के क्या करना है, हमारा तो राम नाम उपासना है, राधा नाम उपासना है, राधा राधा चलने तो देखो। ज्ञान ध्यान तो इधर उधर भटकते रहते हैं, ज्ञानी ध्यानी के काम है, ये संतों का काम है। क्या है, बहुत हाई लेवल की बात है, बहुत हाई लेवल की बात है। छोटी सी बात है, रस उपासना छोटी बात है। अगर संस्कृत का ज्ञानी ले लेंगे तो फिर हमारा प्रेम मार्ग में जाने से फायदा क्या हुआ। ये ज्ञान ध्यान हम क्या करेंगे लेके, यहाँ पे ज्ञान क्या करेंगे। एक जो हमारे पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी ने, उन्होंने मन के बात जान लेते हैं। तो कितने आदमी बोलते हैं नहीं नहीं ये कोई ढोंग है। अरे ढोंग नहीं है, ये भगवान की शक्तियाँ हैं, रिद्धियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं। उन्होंने उनके हनुमान जी की कृपा है, उनको थोड़ी सी भगवान की एक बूंद के 100वां अंश मिल गया, एक छोटी सी शक्तियाँ मिल गई मन की बात जानने के लिए। मन की क्या, ब्रह्मांड की बात जान जाए। तो भगवान के दम से तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जानते हैं। तो उस भगवान को पाने के लिए संस्कृत का क्या महत्व है, श्लोक का क्या महत्व है। यहाँ शास्त्र अर्थ नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। शास्त्र अर्थ करने वाले को गेट आउट, बाहर कर दिया जाएगा। तुम्हारा मार्ग नहीं है, यहाँ से आगे बढ़ो। क्षमा चाहता हूँ मैं महाराज जी से। पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी, आप इतने बड़े संत कि आपने उस जज को भी हैरान कर दिया अपने ज्ञान से। जज को भी हैरान करके राम मंदिर आपने स्थापना करवा दिया। इतना बड़ा आप काम किए, और आपके इतने बड़े मुखार बिंदु से एक छोटी सी बात निकली है महाराज जी, अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। अश्रद्धा बिल्कुल पैदा हो जाएगी महाराज जी। बिल्कुल इस छोटी सी टिप्पणी पे मेरे अंदर ही कुछ ऊपर नीचे अश्रद्धा डगमगाने लग गई है। मैं सुबह से परेशान हूँ, सुबह से परेशान हूँ मैं। ज्ञान ध्यान को लेकर क्या करेंगे। ये तो बीच में ही रसमार्ग में चलने पे महाराज जी बताते हैं अभी भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो बीच में ही तुम्हें ज्ञान ध्यान सब आएंगे। अरे ले लो, मेरे को स्वीकार कर लो, मैं ज्ञान हूँ, मेरे को ले लो, तुम्हारे काम आऊँगा, मैं रिद्धियाँ हूँ, मैं सिद्धियाँ हूँ, मेरे को लो, मैं तुम्हारे इर्द गिर्द रहूँगी। चल, मुझे नहीं चाहिए रिद्धियाँ सिद्धियाँ, मुझे नहीं चाहिए ज्ञान। मैं ज्ञानी हो जाऊंगा तो मेरे को भगवान की मेरे पे कोई कृपा नहीं होगी। हम तो इस मार्ग में चलने के लिए बिल्कुल अबोध बच्चा बनना पड़ता है। अबोध, पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करके इस मार्ग पे चला जाता है। अबोध बच्चे के जैसे चला जाता है। ये दोनों हाथ उठा दिया। तो क्या आपको रस रीति के बारे में नहीं पता है? आप इतने बड़े संत हैं कि महाराज जी को बोले ये मेरे को तुम बता दो, इसके इस संस्कृत के मतलब क्या है। आपको इस रस रीति के बारे में नहीं पता है कि हमारे भगवत चर्चा चलती है, राधा रानी की चर्चा चलती है। इसके अलावा कोई चर्चा नहीं है, ना कोई ज्ञान की चर्चा है, ना कोई ध्यान की चर्चा है। और आप बोल रहे सब एक हो जाओ। कैसे एक हो जाओ? क्या एक हो जाओ? एक करने के लिए महाराज जी बात करते हैं हिंदू मुस्लिम सब एक हो गया, और सब एक हो रहा है। ये हुई संतत्व। महाराज जी क्षमा चाहता हूँ महाराज जी। जय हो राधा वल्लभ लाल की, श्री वृंदावन धाम की।